नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGCI के YouTube चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, MPPAT 2024 का रिजल्ट आ चुका है। जब से रिजल्ट आया है तभी से विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि अगर हमारा सिलेक्शन हुआ है तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और साथ में वो ये सोच रहे हैं कि काउंसलिंग कब प्रारंभ होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें, आपके इन सभी प्रश्नों का मैं उत्तर देने वाला हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से काउंसलिंग में लगने वाले हैं, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। तो वैसे तो अभी काउंसलिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। हमारे दोनों जो कृषि विश्वविद्यालय है, इन्होंने अभी काउंसलिंग का कोई भी नोटिस जारी नहीं किया है। मैं पिछले वर्ष की जो काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे उस आधार पर आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, ताकि आप तैयार रहें। एकदम से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपको घबराना नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स में अगर हम लोग देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अंक सूची लगेगी। ये 2023 लिखा हुआ है क्योंकि ये पिछले बार से मैंने लिया है। अब आप यहाँ पर 2024 PAT की जो मार्कशीट है ये आपको देना होगी। 10वीं की अंक सूची या प्रमाण पत्र, 12वीं की अंक सूची प्रमाण पत्र, और इसमें माइग्रेशन भी आपको लगेगा। जाति प्रमाण पत्र अगर आपको लागू है तो वो, आय प्रमाण पत्र यदि लागू है तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र ये लगेगा। अगर आपने कृषक लिखा है तो कृषक प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में आते हैं तो ये प्रमाण पत्र लगेगा। गैप प्रमाण पत्र यदि आपका गैप हुआ तो ये लगेगा। EWS जिन्होंने लिखा उनको EWS लगेगा। दिव्यांग अगर आप हैं तो आपको PWD वाला प्रमाण पत्र देना होगा। और ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट एवं शुल्क भुगतान की पावती। ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट मतलब आपने जो आवेदन किया था उसका प्रिंट आउट, और इसके अलावा अगर आपको कॉलेज अलॉट होगा तो आपको उसकी जो फीस जमा करना पड़ेगी उसकी पावती भी यहाँ पर लगेगी। ये सब डॉक्यूमेंट्स हमारे को लगने वाले। अब मैं थोड़ा सा विस्तार में बता रहा हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स आपको एग्रीकल्चर कॉलेज में जाकर मांगे जाते हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को मैंने यहाँ लिखा है। और हमने यहाँ लिखा है मूल प्रति मतलब कौन सा ओरिजिनल लगेगा, और छाया प्रति मतलब किसकी फोटोकॉपी लगेगी और कितनी लगेगी। ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। बड़े ही ध्यान से आपको इसको देखते जाना है और ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। वही PAT की अंक सूची, 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, TC लगेगी, चरित्र प्रमाण पत्र, गैप प्रमाण पत्र और माइग्रेशन कितनी कितनी कॉपी लगेगी आगे लिखा हुआ है। इसी तरह से जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, आय प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, ब्लड ग्रुप के साथ समग्र ID, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति रंगीन लगेगी, फोटोकॉपी लगेगी, कितनी कॉपी लगेगी, मूल कॉपी लगेगी, ये सब वहाँ दिया हुआ है। फिर एडमिशन के समय कुछ दस्तावेज लगेंगे। ये एडमिशन के समय लगते हैं आपके जब कॉलेज अलॉट हो जाता है उसके बाद, लेकिन वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अलॉटमेंट लेटर, फीस जमा की रसीद 5000 की जो कि सीट बुक करने के लिए लगाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रसीद, महाविद्यालय में फीस जमा की रसीद, रैगिंग ना करने का प्रमाण पत्र, कोई अन्य प्रमाण पत्र लागू हो तो ये लगेगा। ये सारे प्रमाण पत्र आपको आवश्यक है। अब मैं आपको बता दूं कि जब आपका रिजल्ट आ चुका है उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब स्टार्ट होंगे तो आप कहाँ कहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। आपको अपने आसपास का महाविद्यालय देखना है, जैसे जबलपुर महाविद्यालय, रीवा, टीकमगढ़, गंज बसोदा, बारासिवनी जो कि बालाघाट में है, पवारखेड़ा। इसके बाद बात करें तो ग्वालियर है, इंदौर है, सीहोर है, खंडवा है, उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर है, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर है। इसके अलावा आंचलिक अनुसंधान केंद्र चंदनगांव, छिंदवाड़ा, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र सागर, कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना। इतने सारे सेंटर पर जाकर आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारा सिलेक्शन होता है तो कई विद्यार्थी सोचते हैं कि शुल्क कितना लगेगा, फीस कितनी लगेगी। तो RVS के VV ग्वालियर में कृषि और उद्यानिकी के लिए, JNK VV जबलपुर में कृषि उद्यानिकी वानिकी के लिए क्या रहेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो शिक्षण शुल्क यहाँ पर ये है 8650। ये फ्री सीट की बात हो रही है, दोनों जगह 8650 है। बीटेक के लिए 10780। ये कुछ शुल्क जो है ये आपके जैसे चिकित्सा है, खेलकूद है, लाइब्रेरी वगैरह के हैं, ये भी कुछ शुल्क आपके लगेंगे। इसके अलावा अगर आपका पेमेंट सीट पर होता है तो पेमेंट सीट में शिक्षण शुल्क जो है 32450, दोनों जगह 32450 है। और बीटेक के लिए 43260। मतलब फ्री सीट में जो आपका 8650 लग रहा है वो यहाँ पर लग रहा है 32450। ये पेमेंट सीट और फ्री सीट में फीस का अंतर है। बाकी ये जो बीच में लिखे हुए हैं ये सारी फीस तो
इसके साथ भी आपको देना पड़ेगी, पेमेंट सीट के साथ भी और फ्री सीट के साथ भी, अगर आपको कॉलेज से फैसिलिटीज लेना है तो ये हमने देखा। इसके अलावा महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी जो जानकारी है ये मैं दे रहा हूं 2023 के आधार पर। 24 का अभी कोई भी विवरण आया नहीं है, 2023 के आधार पर मैं आपको दे रहा हूं। डॉक्यूमेंट्स जो ऊपर बताए वो सारे तैयार रखना है। इसके अलावा पिछले वर्ष प्रथम सेमेस्टर का शुल्क अगर देखा जाए तो ये था 16,725, ये फ्री सीट के लिए था। पेमेंट सीट के लिए अगर हम लोग बात करें तो प्रथम सेमेस्टर का शुल्क जो है वो 34,225 था। ये हमने बात किया, ये फ्री सीट के लिए है और ये किसके लिए है, पेमेंट सीट के लिए। ये एक सेमेस्टर का शुल्क है, एक सेमेस्टर का आपको ये शुल्क देना पड़ेगा अगर आप चित्रकूट में काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो। अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, जैसे स्टार्ट होगी मैं नया वाला ताजा वाला विवरण लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। लेकिन अभी मैं इसलिए आया हूं ताकि आप मानसिक रूप से तैयार रहें, सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार कर लें। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको एक कट ऑफ बताया था, ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है, बच्चों से जो चर्चा हुई, मार्कशीट जो हुई, उसके आधार पर अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ हमने यहाँ पर रखा है। जो भी इस कट ऑफ के आसपास लोग हैं वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। इसके अलावा काउंसलिंग में सभी को पार्टिसिपेट करना है, जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हिसाब से एलिजिबिलिटी रखता है, जितने मार्क्स तक लोगों को बुलाते हैं उन सब को पार्टिसिपेट करना है। बट हमारा ये अनुमान है कि यहीं तक पर सिलेक्शन हो पाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग बहुत पीछे नंबर में रह गए हैं तो हमारे को हताश निराश नहीं होना, क्योंकि एक बार असफल होने से ज़िंदगी रुकने वाली नहीं है। हमारे को प्रयास करते रहना है, सफलता जरूर मिलेगी। अगर हम चाहते हैं कि अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से हम बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर की डिग्री करें ताकि आगे का जो हमारा भविष्य है वो सुरक्षित हो सके, तो इसके लिए हमें हार नहीं मानना है और हमें तैयारी जारी रखना है। अगर आप 2025 में AG 1 2 3 ग्रुप से PAT देना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ऑनलाइन करना हो, ऑफलाइन करना हो, दोनों की बैच जो है ये ऑलरेडी चल रही है, प्रारंभ हो चुकी है 5 अगस्त से। आप इसमें एडमिशन लेकर अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, काउंसलिंग जैसी प्रारंभ होगी, उसकी कोई भी डिटेल आएगी तो मैं अपना अगला वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन जो भी कट ऑफ के आसपास लोग हैं वो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए वो तैयार कर लें, और जिनके मार्क्स इतने नहीं आ पाए हैं वो अगली तैयारी अपनी प्रारंभ करें। और नई जानकारी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।